Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss very important updates about Common University Entrance Test, that is CUET Undergraduate 2022. आज के इस वीडियो में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा योजना के कार्यक्रम को आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, किस तरह से इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, किस तरह का सिलेबस रहेगा। इन सारी बातों को लेकर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरे परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। इसलिए पूरी तरह से इस वीडियो को देखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं CUET एग्ज़ाम 2022 के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो कि ये जो CUET एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसकी आवेदन प्रक्रिया, उसके फॉर्म जो है 6 अप्रैल से उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और इसका जो वीडियो है किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको फ़ी जो है डिपॉजिट करानी है, उसका वीडियो मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। तो जो है प्ले लिस्ट में इस वीडियो को आप देख सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम को CUET एंट्रेंस टेस्ट जो है स्नातक स्तरीय का QAT UG 2022, इस एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेदारी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को प्रदान की गई है। NTA has been entrusted with the responsibility of conducting the Common University Entrance Test for admission into the undergraduate programs courses for all the central universities. सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम यही NTA द्वारा करवाए जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब NTA का रोल क्या है, इसमें NTA क्या क्या काम करेगा, ये आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आप NTA से आप किस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। द रोल ऑफ NTA इज़ कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को रजिस्टर करना ये उसका पहला काम है। कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को कंडक्ट करवाना ये उसका दूसरा काम है। होस्टिंग ऑफ आंसर की रिलीज़ करना और तैयार करना। इन्वाइटिंग चैलेंजेस, जो भी आंसर की के रिलेटेड डाउट्स हैं उन पे चैलेंजेस को इन्वाइट करना और फाइनलाइजिंग द आंसर की, लास्ट में जो कंप्लीट आंसर की उसको तैयार करना। प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट एंड होस्टिंग स्कोर कार्ड, और उसके बाद पूरा इस परीक्षा का जो रिज़ल्ट प्रिपेयर करना, उस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना और उसका जो स्कोर कार्ड है वो सारा परीक्षा रिलेटेड सारी जिम्मेदारी जो है NTA की रहेगी। लेकिन याद रखना ये कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। जिस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी अपनी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट द इंडिविजुअल काउंसलिंग, और सभी यूनिवर्सिटी अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर कार्ड ऑफ CUET 2022 प्रोवाइड बाय NTA का जो स्कोर कार्ड रहेगा इस एग्ज़ाम का CUET का, उसके स्कोर कार्ड के बेस पर हर यूनिवर्सिटी अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन जो है वो भी इस पर कर सकता है। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो इंडिविजुअल, जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी और NTA सिर्फ एग्जामिनेशन करवाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो CUET एग्ज़ाम होने वाला है ये इट विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑनलाइन मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। ये कंप्यूटर पर ही क्वेश्चन पेपर आएंगे और उसी पर आपको आंसर फिल करके ऑनलाइन इसको सबमिट कराना होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। इस एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेस। इस एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है उसके अलावा जो मेन डोमेन और जनरल टेस्ट होगा वो पेपर आपका 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, जो असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में रहेगा। तो ये 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे जिसमें आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, और उनके साथ जो है इंग्लिश जो है वो भी रहेगी। तो बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका डोमेन और
किसका, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट जो रहने वाला है सेकंड और थर्ड सेक्शन का। और इन 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश इसमें कंपलसरी लैंग्वेज रहेगी। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ द पेपर एज पर डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइल अप्लाइंग। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जो डिजायर्ड क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए आपको अपनी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इन 13 लैंग्वेजेस में से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि ये परीक्षा का मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह का रहने वाला है। द क्वेश्चन पेपर इन रेस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड द जनरल टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, और उसके अलावा जो जनरल टेस्ट होने वाला है वो दोनों ही बाइलिंगुअल रहेंगी, 2 भाषाओं में वो प्रश्न पत्र आपका आएगा। इट विल बी इन द मीडियम वन ऑफ द 13 लैंग्वेजेस ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड इन इंग्लिश। वो 13 लैंग्वेजों में से कोई एक भाषा जो आपने चुनी है और अंग्रेजी भाषा में आपका पेपर रहेगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल एक्सेप्ट लैंग्वेज टेस्ट। अगर पेपर में कोई विसंगति या कोई गलती देखने को मिलती है, ट्रांसलेशन में कोई कमी रह जाती है, तो जो इंग्लिश वर्जन है उसको वैलिड माना जाएगा, उसमें जो दिया जाएगा वो आपको रेफ़र करना है। लैंग्वेज टेस्ट में जो है उसी लैंग्वेज के आधार पर रहेगा, इंग्लिश उसमें अवेलेबल नहीं रहेगी। यानी सेक्शन 1A और 1B जो है वो पेपर आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज का ही रहेगा, इंग्लिश में वो नहीं होगा, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट विल नॉट बी बाइलिंगुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज का जो पेपर है, क्वेश्चंस हैं, वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे, द्विभाषी नहीं होंगे। क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज टेस्ट आर नॉट ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश। ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे वो गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुए नहीं होंगे, बल्कि वो उसी लैंग्वेज के, दे आर यूनिक स्पेसिफिक टू द लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप ऑप्ट कर रहे हैं उसी लैंग्वेज के रहेंगे, और आपको उसी में आंसर भी करना होगा। जिस लैंग्वेज में आपका प्रश्न पत्र होगा उसी लैंग्वेज में आपको आंसर भी करना होगा। ठीक है, तो सेक्शन सेकंड और थर्ड जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा। सेक्शन फर्स्ट जो होगा 1A और 1B जो लैंग्वेज वाला है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको देना होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन तीनों ही सेक्शन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इस टेस्ट का डिज़ाइन जो है अगर हम देखें तो देयर आर 3 सेक्शन इन द डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट। इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया में 3 सेक्शंस में ये पेपर बटा हुआ होगा। पहला सेक्शन जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, सेक्शन 1A एंड 1B। ठीक है, जो सेक्शन 1A होगा वो उन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज होगा जो आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में चुनी है। यानी आपने पूरे पेपर जो सेकंड और थर्ड डोमेन की लैंग्वेज अगर आपने हिंदी चुनी है तो आपकी फर्स्ट A की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, जिसमें आपको हिंदी के ही प्रश्न आएंगे और उनका आंसर देना है। अगर आपने जो लैंग्वेज है वो गुजराती चुनी है तो गुजराती में आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने मराठी लैंग्वेज चुनी है तो मराठी में क्वेश्चंस आएंगे। यानी फर्स्ट A का जो पेपर होगा 13 लैंग्वेज जो आपने चुनी है उसमें से कोई एक लैंग्वेज का रहेगा, मीडियम के रूप में आपने जो चुनी है उसमें से होगा। और सेकंड लैंग्वेज जो है वो अदर देन कोई भी लैंग्वेज रहेगी जो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिसमें आप हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से 20 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप सेक्शन B में ऑप्ट कर सकते हैं और उसके ही क्वेश्चन, उसी भाषा के क्वेश्चन आपको इसी में पूछे जाएंगे। जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई तो आप पहला सेक्शन जो हिंदी में आएगा, दूसरा सेक्शन आप अगर इंग्लिश लेते हैं तो वो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पहला सेक्शन इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आएंगे और दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो आपका उसमें हिंदी में सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप पहला सेक्शन गुजराती का लेते हैं और दूसरा अगर इंग्लिश लेते हैं या हिंदी लेते हैं तो इस तरह से दोनों लैंग्वेज वाले पेपर का सिस्टम रहेगा। ये बहुत ध्यान से समझना आपको। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है वो आपकी 1A में रहेगी
और अदर लैंग्वेज जो बी में रहेगी। थर्ड सेक्शन जो सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट हैं। वो आप अपने जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप अपनी डिग्री या मास्टर्स या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हैं। उनमें से कोई सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। सेक्शन थर्ड जो रहेगा वो जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जनरल टेस्ट में सबके लिए एक ही तरह के सिलेबस रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है, एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, वो सारा जनरल टेस्ट रहेगा। तो पेपर के 3 पार्ट होंगे। पहला लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज में 2 पार्ट होंगे, 1 एंड 1B। दूसरा पार्ट जो होगा पेपर का वो डोमेन सब्जेक्ट्स का रहेगा, और तीसरा पार्ट जो होगा वो जनरल टेस्ट का रहेगा। ए कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू चूज एनी लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और ए कॉम्बिनेशन। ठीक है। कैंडिडेट के पास सभी तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी लैंग्वेज रखने का, डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने का रहेगा। ठीक है। तो वो उसका कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। इन 27 सब्जेक्ट्स में से अपने कॉम्बिनेशन को वो बना सकता है, और उसके आधार पर ये टेस्ट जो है उसमें अपीयर हो सकता है। उसी आधार पर उसका पेपर भी रहेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी? तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू चूज़ एनी वन और मोर ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट्स स्टेटेड अबव। ठीक है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोई एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या एक से ज़्यादा ही सब्जेक्ट इस टेस्ट के लिए करें। आप 1 भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। द चॉइसेस ऑफ द टेस्ट और सब्जेक्ट्स वुड डिपेंड ऑन द कोर्सेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। अब टेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोर्स को चूज़ कर रहे हैं। आप बीए मतलब आप ऑनर्स में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की, या फुल सब्जेक्ट्स को करना चाह रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करेगा। आप हिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट वो डिसाइड होंगे और उतने ही टेस्ट आपके रहेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो भी उसमें वो सब्जेक्ट हैं, उसके आधार पर ही आपको सब्जेक्ट्स का जो चूज़ है वो ध्यान से करना पड़ेगा। तो आपको हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रही है, उसके आधार पर आपको पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसी आधार पर फिर आपका टेस्ट पेपर डिज़ाइन जो है वो बनेगा। एग्जामिनेशन स्लॉट्स आर शेड्यूल विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शंस स्टेटेड अबव। और एग्जामिनेशन के स्लॉट्स इसी अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल किए गए हैं कि जिस तरह के सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे उसी तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट स्लॉट 1 या स्लॉट 2 के जो सेक्शंस हैं वो बनेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स क्या क्या ऑफ़र कर रही हैं, पहले उनकी डिफरेंट लिस्ट बना लीजिए, और उसके आधार पर फिर आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्ज़ाम होगा कैसे, एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहेगी? तो ए कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 9 टेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। एक उम्मीदवार इस CUET एग्ज़ाम में मैक्सिमम 9 टेस्ट तक दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 9 टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब 9 टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट रहेंगे? तो सबसे पहला है कि मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। सेक्शन 1A और 1B में आप मैक्सिमम कोई 2 लैंग्वेजेस में ही टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद आप जो है सेकंड सेक्शन में कोई भी 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ 27 में से आप 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपनी डिग्री लेना चाहते हैं। उनमें से 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो 2 लैंग्वेज प्लस 6 ये हो गए 8, और एक जो होगा आपका थर्ड जनरल टेस्ट होगा सेक्शन थर्ड का। ठीक है। तो इस तरह से टोटल हो गए 9 सब्जेक्ट्स। तो पहला क्राइटेरिया तो ये रहेगा। अगर ये नहीं सेलेक्ट करते हैं आप, तो दूसरा एक और रहेगा कि यू कैन चूज़ मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। आप सेक्शन 1A और 1B में से 3 लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप जो डोमेन सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट्स के लिए ही आप अपीयर हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते
हैं। तो 5 और 3 8 हो गए, और यहाँ पर भी थर्ड जो टेस्ट या लास्ट 9 टेस्ट जो रहेगा वो जनरल टेस्ट फॉर सेक्शन थर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके क्या हो गए, 9 सब्जेक्ट्स हो गए, 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट। फिर जो सेकंड कंडीशन है कि कंसिडरिंग दैट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स वुड बी अप्लाइंग फॉर CUET UG 2022, ये चीज़ क्लियर है कि इस परीक्षा में भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न बोर्ड के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे। NTA हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड चॉइस इन ऑल सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड विल रिमेन द सेम। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट रहेंगे तो NTA ने जो है ये डिसाइड किया है कि हर सेक्शन में स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस मिलेगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी सेक्शन में सभी पेपर में सेम रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उतने ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपका बोर्ड जो है, आपके यूनिवर्सिटीज़ या आपका स्टेट अलग अलग होने पर आपको कुछ चॉइसेस मिल जाएगी। For choosing languages, domain-specific subjects and general tests, the candidate must refer to requirement of his or her intended university as choices should match the requirement of the university. अब कोई भी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट आपको अगर चूज़ करना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, स्नातक करने के लिए, BA की डिग्री के लिए, BSc की डिग्री के लिए, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वो यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट्स है या नहीं है। तो पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सब्जेक्ट्स देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मैं अपीयर हो सकता हूँ इस CUET एग्ज़ाम में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का टाइम और किस तरह से ये कंडक्ट होगा, तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज। ठीक है, ये एक साथ बहुत सारे दिनों तक ये परीक्षाएं आयोजित होगी, और जनरली ये पर डे 2 स्लॉट्स में होगी, जो कि नीचे दिए गए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। अज्यूमिंग द कैंडिडेट टेक्स ऑल द ऑफर्ड सेक्शंस इन द गिवन स्लॉट, ऐसा मानकर कि जो कैंडिडेट है वो सभी वो सेक्शंस जो 9 सेक्शंस है उसको वो अपीयर होगा, उनके एग्ज़ाम में रहेगा। इसलिए क्या है, ये जो पेपर है वो डिफरेंट दिन में 2 स्लॉट्स में रखे गए हैं। कंपेंसेटरी टाइम फॉर PWBD कैंडिडेट्स ऑफ 15 मिनट्स फॉर 45 मिनट्स एग्जामिनेशन एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो दिव्यांग छात्र हैं, फिज़िकली हैंडीकेप्ड ये स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे, कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको अगर 45 मिनट का जो पेपर होगा तो उसमें 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर 1 आवर का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 1 आवर का एग्ज़ाम 60 मिनट का होगा तो PWD कैंडिडेट्स को, फिज़िकली हैंडीकेप्ड दिव्यांगजन को 80 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स वाले पेपर में उनको जो है टोटल 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब टाइमिंग की बात करें और ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम की, तो 2 स्लॉट्स में ये परीक्षाएं होने वाली है, ये सभी को पता है। टाइमिंग जो पहले स्लॉट का रहेगा वो सुबह 9 बजे से 12:15 तक रहेगा। 3.25 घंटे का ये पेपर रहेगा, जिसमें 45 और 60 मिनट्स के पेपर रहेंगे। जैसे लैंग्वेज का पेपर है तो उसका ड्यूरेशन जो है कम रहेगा, मेन डोमेन सब्जेक्ट्स का डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से ये जो है 195 मिनट का टेस्ट रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो स्लॉट रहेगा 3 to 6:45 का, ये 3.25 घंटे का जो है, इसमें 45 मिनट्स से लेकर 225 मिनट्स के टेस्ट होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स यू चूज़। ठीक है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 or more स्लॉट ऑन डिफरेंट डेज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टेस्ट टेकन बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं उसके बेस पर ये स्लॉट्स जो है वो उनको मिलेंगे, और इसलिए टाइम भी डिफरेंट रखा गया है। इन स्लॉट 1 विच विल बी हेल्ड इन मॉर्निंग शिफ्ट, ए कैंडिडेट में टेक अप टू 4 टेस्ट ओनली। जो मॉर्निंग टेस्ट वाला जो स्लॉट है उसमें मैक्सिमम 4 टेस्ट ही होंगे। 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 है, एक लैंग्वेज का होगा उसमें, फिर मैक्सिमम 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कोई 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसमें से हो सकते हैं, और एक जो रहेगा वो जनरल टेस्ट होगा। यानी स्लॉट 1 में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट का
तो इस तरह से 4 स्लॉट मतलब फर्स्ट स्लॉट में 4 पेपर रहेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट की बात करें तो इन स्लॉट 2 which will be held in the afternoon shift a candidate can take up to 5 टेस्ट एज फॉलो। सेकंड स्लॉट में 5 टेस्ट रहेंगे और इसलिए उसका टाइमिंग जो है 3.25 घंटे का रहेगा। 1 लैंग्वेज, यहाँ पर जो 5 टेस्ट होंगे उसमें कोई 1 लैंग्वेज होगी 1 और 1B में से, और कोई 4 डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जनरल टेस्ट सुबह हो जाएगा, इसलिए फिर से देना नहीं है। तो 4 डोमेन और 1 लैंग्वेज का टेस्ट इस टाइम जो है रहेगा सेकंड स्लॉट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 9 अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट के साथ जनरल टेस्ट वो मॉर्निंग स्लॉट में हो जाएगा, और बाकी के 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेकंड स्लॉट में होगा, ठीक है। सेकंड स्लॉट में जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है वो होगी, और बाकी के 4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उसका टेस्ट होगा, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 1B एंड मैक्सिमम ऑफ 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकंड, ठीक है। अच्छा, इस सेकंड स्लॉट में एक और कंडीशन रखी है कि आप 1 लैंग्वेज भी ले सकते हैं, और अगर आप 3 लैंग्वेज वाला जो है ऑप्शन लेते हैं तो आपकी 2 लैंग्वेजेस की एग्ज़ाम जो है सेकंड स्लॉट में होगी, और बाकी के बचे 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है आप उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चॉइस है सेकंड स्लॉट में, 1 लैंग्वेज और 4 डोमेन सब्जेक्ट, या फिर 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा। कंबाइनिंग स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 टुगेदर ए कैंडिडेट में टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट, ठीक है। एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 9 टेस्ट ही दे सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में जो लैंग्वेज रहेगी उसका लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपका जो है जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स आएंगे, और डिफरेंट टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर, और जिसमें आपको फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, और उसके आधार पर आपकी भाषा के ज्ञान का टेस्ट होगा। तो ये जो लैंग्वेज टेस्ट है वो टोटली पैराग्राफ बेस्ड रहेगा, तो इसकी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन भाषा पर आपकी मास्टरी होना ज़रूरी है। सेक्शन सेकंड जो रहेगा डोमेन सब्जेक्ट वाला, उसका डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट सिलेबस होगा, और वो NTA की वेबसाइट https://cuet.samartha.ac.in पर दिया हुआ है, तो आप अपनी चॉइसेस के सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। थर्ड सेक्शन जो कि सभी के लिए जनरल टेस्ट का रहेगा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल, और ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट और अर्थमेटिक, एल्जिब्रा, इन सब की रहेगी, ज्योमेट्री की रहेगी, मेंसुरेशन की रहेगी, स्टैटिस्टिक की रहेगी, टॉट टिल ग्रेड 8, और इसका लेवल जो है 8th क्लास तक का आपका मैथ्स रहेगा। एक तरह से 8th क्लास तक की मैथ्स का जो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो है जनरल टेस्ट में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी इस पेपर में रहेगी जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में जो जितने भी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट है उसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपकी रहेगी। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। किस सब्जेक्ट में क्या, डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है वो अलग से आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जो है परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आज की इस वीडियो में यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही अपडेट इस परीक्षा से संबंध में आगे और वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूँगा, इसलिए लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए और अपडेट होते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।